हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग इस लेक्चर पे डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का लेक्चर नंबर 8 ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ में क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कई सारे फार्मूलाज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसके बाद उसके पहले हमने पढ़ा था कि ट्राइग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें, रेशियोज़ के बारे में। ठीक है, वैसे ही आज हम लोग आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज़ का रोल बेसिकली कुछ प्रूवमेंट्स करने में हमें हेल्पफुल होता है और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके हेल्प से होते हैं। तो आइए देखते हैं आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, ये कैसे आई, कहाँ से आई, सारी चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले हमने जब रेशियोज़ का चैप्टर पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 2 या 3 में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि आइडेंटिटीज़ के कुछ रूल से, बेसिक रूल थे जिनको हमने समझा था और वो आइडेंटिटीज़ हमने प्रूफ करके भी आपको समझाई थी। एक बार हम रिमाइंड करेंगे आपका, ठीक है। तो आइए देखते हैं आइडेंटिटीज़ होती कितनी हैं। सबसे पहले आइडेंटिटीज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड इज 1 प्लस cot square theta is equal to cosec square theta, and third is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। अगर हम इन दोनों को भी इस फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये भी हो सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ को हमने कुछ ऐसे लिख लिया है। तो हमारे पास बेसिकली कितनी आइडेंटिटीज़ हो चुकी हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं जिनका सम या सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस हमेशा 1 के इक्वल होता है। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, and similar sin theta is also known as 1 upon cosec theta and cos theta is 1 upon sec theta, tan theta is 1 upon cot theta। these are also reciprocal। ये एक रेसिप्रोकल भी है। आइडेंटिटीज़ हमारी ये हैं, ठीक है। तो सारी जितने भी ये आइडेंटिटीज़ हैं, रेसिप्रोकल्स हैं, इनका यूज़ जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, कुछ प्रूवमेंट का क्वेश्चन करते हैं, तो हमें इनका यूज करना होता है और 1 बाय 1 सभी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर इनकी वैल्यू पता नहीं है तो आप क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अब सबसे पहले हमें क्या सीखना है कि ये आइडेंटिटीज़ जो हैं वो आई तो कहाँ से आई, कैसे इनका प्रूवमेंट होगा, ये है तो कैसे ट्रुथ हैं, कैसे सही हैं। तो आइए उनको सीखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो आपको ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ चैप्टर में यूज़फुल रहेंगे। इनकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहीं पे आपको प्रूव दैट समथिंग बोलेगा तो आपको इन सब का यूज करना है और जैसे भी प्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या प्रूफ करना है, क्या रिजल्ट लाना है, उसके अकॉर्डिंग हम इन वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो आइए इनको नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके बारे में आगे समझते हैं। ओके, नाउ ये आइडेंटिटीज कैसे आई, कहाँ से आई, सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इरेज कर रहे हैं। हमारे पास आइडेंटिटीज नंबर 1, सपोज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमने बोल दिया कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
तो इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, ये आइडेंटिटीज कैसे आई हुई है। तो सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल होता है जो राइट ट्रायंगल होता है। राइट ट्रायंगल मीन्स ABC। आप फ्री हैं, आप किसी को भी A, किसी को भी B, किसी को C ले सकते हैं। जैसे आपकी बुक में हमेशा B को ही 90 डिग्री लिया जाता है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। आप किसी एंगल को ABC अडॉप्ट कर सकते हैं, हाँ, जब तक क्वेश्चन पे बोला ना जाए कि B इज़ 90 डिग्री। अगर क्वेश्चन पे बोला है कि B इज़ 90 डिग्री तो आपको B को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ABC हमने लिया। अब अगर यहाँ पे AB इज़ इक्वल टू हमने X एज्यूम कर लिया और BC इज़ इक्वल टू Y और दिस इज़ R, राइट। अब आपने रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था, साइन रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था, कॉस रेशियोज़ के बारे में पढ़ा था। सबके रेशियोज़ अलग अलग होते हैं। तो ये बताइए टी रेशियोज़, ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के सारे ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज़ अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो सकते हैं, बताइए। अगर हमने इसको थीटा एज्यूम कर लिया, इसको अगर हमने थीटा एज्यूम किया है तो साइन थीटा क्या होता है यहाँ पे बताइए। साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने शॉर्ट फॉर्म बता के रखा है, PBP अपॉन HHB। PBP मतलब परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस एंड बेस। तो आपको साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर इज Y अपॉन हाइपोटेनियस इज R। सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू X अपॉन R बेस अपॉन, एंड tan थीटा इज इक्वल टू Y बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस Y बाई X। एंड अगर हम रिजल्ट और लिखना चाहें, cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा मीन्स X बाय Y, एंड sec थीटा is equal to reciprocal of cos theta means R by X, and sin cosec theta is reciprocal of sin theta means R by Y, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनके टी रेशियोज होते हैं। अब हमें प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होगा। तो कैसे होगा, तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू Y बाई R स्क्वायर, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू Y स्क्वायर बाई R स्क्वायर, राइट। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू X बाई R स्क्वायर, मीन्स AX स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लिया। अब हमें पता है कि हमारी इक्वेशन क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे X प्लस वाई, X स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर एक फार्मूला के फॉर्म में आता है, जहाँ पे आपको ये मालूम है कि ये एक पाइथागोरस रूल को फॉलो करेगा, जिससे यहाँ पे AC स्क्वायर मतलब R स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर X स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर Y स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर की प्लेस पे क्या R स्क्वायर पुट कर सकते हैं और अपॉन R स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट करेंगे, राइट साइड का इक्वल 1 फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ से हमने इस इनइक्वलिटी को या आइडेंटिटीज़ को प्रूव किया कि ये वैल्यू 1 के इक्वल है। तो कैसे होती है, राइट। नाउ सेकेंड आइडेंटिटीज़ क्या है, सेकेंड आइडेंटिटीज़ है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस या 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रूफ करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चलिए ऐसे ही प्रूफ कर देते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ओके। हमने देखा कि यहाँ पे 1 है प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं tan थीटा इज Y बाई एक्स। tan स्क्वायर क्या होगा, Y स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर।
देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर फाइंड आउट होगा आफ्टर एलसीएम। तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं अपान एक्स, मीन्स आर अपान एक्स होल स्क्वायर। यही आर अपान एक्स आपको मालूम है, आर अपान एक्स क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो आर अपान एक्स की जगह में सेक थीटा होल स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपने प्रूफ कर दिया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होती है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है, राइट। नाउ थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये थर्ड इक्वेशन है, सेकंड, फर्स्ट तो हो चुका है। यहाँ पे 1 + cot थीटा, cot थीटा क्या है, x अपान वाई, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। तो यहाँ से क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू आएंगी अपान 1 करने के बाद। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम आर स्क्वायर अपान वाई प्रूफ कर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और आर अपान वाई होल स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको। और आर अपान वाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, आर अपान वाई इज कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कोसेक थीटा ऐसे पुट करेंगे स्क्वायर, दैट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको सारी आइडेंटिटीज़ प्रूफ करना भी आना चाहिए। अभी और भी हम तरीके बताएंगे कैसे इन आइडेंटिटीज़ से सेकेंड एंड थर्ड आइडेंटिटीज़ को हम डिराइव करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए कुछ बुक्स में ऐसे भी किया गया है, अभी हम इसको समझा रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। वन मेथड तो ये हो गया आपका, ठीक है। सेकेंड मेथड में बता रहे हैं इसका कैसे प्रूफ करना है। अब ये वैल्यूज़ कैसे आएंगी इसका भी तो हमने आपको समझाया ही नहीं है, ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट होंगी। तो आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे सपोज दैट ये आपका सेकेंड मेथड है आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने का। आइडेंटिटीज़ ये आई तो कहाँ से आई, तो लेट यहाँ पे आपको मालूम है, यहाँ पे आपको क्या मालूम है कि AC क्या है, एक हाइपोटेनियस है। तो लेट AC इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, एंड क्या है BC है परपेंडिकुलर, एंड AB क्या है, बेस है। अगर ये बेस है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल अब अभी हमने जो इसके पहले समझाया आपको वो रेशियोज के फॉर्म में हमने बताया था, जैसे टी रेशियोज के फॉर्म में हमने लास्ट लेक्चर पे आपको समझाया भी था कि कैसे हम टी रेशियोज के अकॉर्डिंग आइडेंटिटीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग ये आइडेंटिटीज़ कैसे फार्मूलाइट करेंगे, यहाँ पे फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है AC स्क्वायर, पाइथागोरस रूल यही कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, मतलब बेस स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको मालूम है। AC स्क्वायर मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको मालूम है कि ये हाइपोटेनियस है, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। अब इसमें अगर हम बोथ साइड लेट डिवाइडेड बाई AC स्क्वायर, आप AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अब क्या करेंगे, आप AC स्क्वायर को बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। बताइए AC स्क्वायर अपान
ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे तो यहाँ तो 1 फाइंड आउट हो चुका है, राइट। ए बी अपान ए सी, इसको हम ए बी अपान ए सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ से बी सी अपान ए सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताइए 1 तो जैसे है एज इट इज़ हमने रख दिया। ए बी अपान ए सी, अगर हम इसको एंगल लें, इसको एंगल अडॉप्ट करें तो ए बी अपान ए सी दैट इज कॉस थीटा और स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे क्या है बी सी अपान ए सी, तो क्या होगा यहाँ पे बी सी अपान ए सी में दैट इज साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान दिस। तो यहाँ से एक रिजल्ट आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको अरेंज करके लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये डेरिवेशन कैसे आते हैं, कैसे इनका आइडेंटिटीज़ को हम प्रूव करते हैं, वो भी आपको मालूम चल गया। लास्ट लेक्चर में जो रेशियो के फॉर्म में हमने कन्वर्ट करके बताया था, वो तो केवल उनका प्रूफ करना था कि वो करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो प्रूवमेंट के क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ से हम अगर आपको क्वेश्चन पे बोलें कि फाइंड आउट द रिलेशन या फाइंड आउट द आइडेंटिटीज़, तो कैसे आप इसको निकालेंगे आइडेंटिटीज़ को, कुछ इस तरीके से निकालेंगे। अब सेकंड, ये तो फर्स्ट आइडेंटिटीज हो चुकी है हमारी, अब सेकंड कैसे निकालेंगे, सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड आइडेंटिटीज बताइए। सेकंड आइडेंटिटीज, ठीक है। हमारे पास सेकंड क्या है, चलिए कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पे हमने फिर से वही रूल करना है, बाय पाइथागोरस रूल। हमें लिखना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, राइट। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने ए बी को डिवाइड कर दिया, होल इक्वेशन पे हमने ए बी को ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है सपोज दैट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाई बी सी, ए सी से कर देते हैं, ए बी से कर देते हैं, ए बी स्क्वायर। चलिए ए बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर। यहाँ से ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर डिवाइड होगा 1, प्लस यहाँ पे बी सी अपान ए बी आएगा इज इक्वल टू ए सी अपान ए बी, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब 1 प्लस बी सी अपान ए बी, डायग्राम की हेल्प से देखेंगे, बी सी अपान ए बी दैट इज tan थीटा। देखिए इसी से पहले मैंने आपको रेशियोज के बारे में फिर से रिमाइंड करा दिया था कि होता क्या है। तो बी सी अपान ए बी मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस दैट इज tan थीटा एंड स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपान ए बी। मीन्स क्या होगा ये, हाइपोटेनियस अपान बेस, तो बेस अपान हाइपोटेनियस तो कॉस होता है, और हाइपोटेनियस अपान बेस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक एंड स्क्वायर, तो आपको 1 प्लस tan थीटा मतलब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटीज भी फाइंड आउट हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, सिंपली पाइथागोरस रूल का यूज करना है। उसमें एक बार ए बी को डिवाइड करना है होल इक्वेशन में, एक बार ए सी को डिवाइड करना है और एक बार बी सी को डिवाइड करना है। तो आपके सारे आइडेंटिटीज आते जाएंगे 1 बाई 1, राइट। अब देखते हैं हम थर्ड इक्वेशन, इसको आप नोट कर लीजिए।
थर्ड इक्वेशन हमारा यही है, फिर से हम वही बात लिखेंगे। हमें लिखना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय BC। जब हम BC से डिवाइड करेंगे तब BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ पे AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। दिस इज कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से AB अपान BC होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपान BC होल स्क्वायर। AB अपान BC, दिस इज देखिए बेस अपान परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, tan होता है। और यहाँ पे क्या है, बेस अपान परपेंडिकुलर, दैट इज cot थीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे AC अपान BC मतलब हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनियस क्या होता था, साइन होता था। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, या कोसेक थीटा होल स्क्वायर था, जैसे है वैसे रखेंगे। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हमने रिवर्स अरेंज कर लिया, इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये आपकी इक्वेशंस आ चुकी हैं। ये इक्वेशंस जो भी हैं आइडेंटिटीज़ हैं, हमारी आइडेंटिटीज़ हैं। इन आइडेंटिटीज़ का यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप एक बार इन सारी आइडेंटिटीज़ को रिमाइंड कर लीजिए, और इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। राइट। अब हम लोग सबसे पहले जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं एक तरफ लिख लेंगे, क्योंकि वो सारी आइडेंटिटीज़ हमको बार बार यूज करना है। आप जब भी प्रैक्टिस करिए तो सारी आइडेंटिटीज़ को एक बार नोट डाउन जरूर करिए, क्योंकि आइडेंटिटीज़ आपके सामने होंगी तो आपको तुरंत ही क्वेश्चन क्लिक करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। फर्स्ट आइडेंटिटीज़ है हमारी 1 प्लस या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटीज़ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज़ आपको बिल्कुल माइंड पे सेट करके रखनी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर ये आपको भूलती भी हैं तो उसके लिए हम ट्रिक बता रहे हैं। अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन पता है, फर्स्ट आइडेंटिटीज को याद रखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को याद रखिए। अगर हमने इसको अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, अगर हमने इसमें डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा मतलब हमने डिवाइड किया साइन स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हमने इसमें साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो ध्यान दीजिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म तो 1 ही हो जाएगा, प्लस इसमें साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉस अपॉन साइन आएगा, मतलब क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और इसमें साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर मतलब क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसे भी आप इनके रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। अब थर्ड आपको फाइंड आउट करना है, तो डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट में आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे +1, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा फाइंड आउट होगा। अरेंज कर लो, 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको इसको रटना नहीं है, केवल इसको याद रखना है और इन्हीं दोनों को बारी बारी से डिवाइड करना है। तो सेकंड और थर्ड आपको फाइंड आउट हो जाएंगी। एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करिए, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करिए, तो आपको सारी आइडेंटिटीज अपने आप सामने दिख जाएंगी। तो एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज हो जाइए तो वहाँ पे सोचिए, अगल बगल पूछिए नहीं, सीधे डिराइव करके निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनका आइडेंटिटीज का यूज कैसे किया गया है। सबसे पहले देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सीधा पता है कि प्रूव दैट के क्वेश्चन आइडेंटिटीज से ही सॉल्व होते हैं। मोस्टली आइडेंटिटीज हो गया या रेसिप्रोकल रूल हो गया, उन्हीं का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। और जब कॉम्प्लीमेंट्री में बात आएगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल्स दिया जाएगा, थीटा की जगह में कुछ ना कुछ एंगल्स दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को पहचानना है, हमको जज करना है कि है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन से टॉपिक से है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सिंपल सा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या कह सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे हम क्या प्लेस कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आप बताइए, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, ये इंटू सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 1 वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आइडेंटिटीज़ का यूज़ हम ऐसे ही बारी बारी से करेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेना है, उस वैल्यू को लेके यहाँ पर रखना है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, यूज़ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में दिखा देंगे कि हमने यूज क्या किया है। 1 प्लस tan स्क्वायर के प्लेस पे हमने सेक स्क्वायर थीटा डॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा रखा। यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड कॉस स्क्वायर को 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और कैंसिल आउट होने के यहाँ पे आंसर 1 आएगा जो RHS के इक्वल है। हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आपको सबको बहुत कुछ आता है, बट आपके लिखने के पैटर्न से, लिखने के तरीके से आपके मार्क्स डिफर कर जाते हैं। तो आपको लिखने का तरीका वहाँ पे सही रखना है। वहाँ पे आप कर क्या रहे हैं एग्ज़ाम में, जैसे आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसका एक पैटर्न होता है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद उस वैल्यू में क्या कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, उस फार्मूले को मेंशन करेंगे कि हमने इस फार्मूले का यूज करके आगे का वैल्यू पुट किया है। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपके मार्क्स कहीं 1% भी नहीं कटने वाले हैं, सारे मार्क्स कंप्लीट मार्क्स, पूरे मार्क्स मैथ में आएंगे। ठीक है, लेकिन आपने डायरेक्ट अगर रख दिया तो मार्क्स कट सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कटेंगे, कट सकते हैं। ठीक है, तो आप एक पैटर्न के हिसाब से लिखिए, कभी मार्क्स नहीं कटेंगे, फुल में फुल मार्क्स आपको उस क्वेश्चन पे मिलेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस
साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट। अब बताइए, सबसे पहले इस क्वेश्चन करने के लिए हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि 1 है, 1 से क्या करेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने एज इट इज़ यहाँ पे रख लिया, 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा। अब बताइए यहाँ पे अगर हम देखें कौन सी आइडेंटिटीज़ को यूज करेंगे, यूज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो और हम क्या यूज कर सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने इतना दो आइडेंटिटीज़, ये भी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, ये ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, तो हमने दोनों का यूज किया। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हमने सेक स्क्वायर कर लिया, तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या होगा, हमने a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला प्लेस किया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे रिजल्ट आ गया। एग्जामिनर आपके समझ जाएंगे आपने इस फार्मूले का यूज करके इसको कन्वर्ट किया है और इस फार्मूले का यूज करके इसको कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे ज़्यादा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये फार्मूला आपने बता दिया है। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा और फिर से एक आइडेंटिटीज 1 माइनस साइन, 1 से अगर हम साइन को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कर देते हैं सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर को हम 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, दैट इज 1, और RHS राइट हैंड साइड के इक्वल भी आ चुका है। तो सारी वैल्यूज़ ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे 1 बाई 1, ठीक है। और भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस समथिंग, इसको इरेज करते हैं। चलिए इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ये आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट दिस। अब बताइए भाई इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी हैं वो कहीं दिख रही हैं, कहाँ पे, ये दिख रही हैं, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हमको लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू फाइंड आउट हुई। अब हमें पता है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 2 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर का एक आइडेंटिटीज हमने पढ़ रखा है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब आपको आइडेंटिटीज पता है कि हमने क्या यूज किया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमने यूज किया है, तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 2 और 1 अपान कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटीज यूज किया, ये किया साइन थीटा इज टू 1 अपान कॉसेक थीटा, ये रेसिप्रोकल रूल का यूज किया, मतलब 1 अपान कॉसेक को हमने साइन स्क्वायर पुट कर दिया। अब होल में देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, मीन्स आंसर इज 2, और राइट हैंड साइड के इक्वल फाइंड आउट हो गया। तो ऐसे डेरिवेशंस या ऐसे प्रूवमेंट आएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आने वाले हैं ऐसे,
ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं टच कर पाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो आपकी स्पीड बनेगी, स्पीड होगी तो आप नंबर आप क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। तो आइए और भी क्वेश्चन करते हैं। राइट, प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cosec स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमें इसे प्रूव करना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cosec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम है, देखिए आइडेंटिटीज़ हमारे पास क्या है, cosec स्क्वायर थीटा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा -1, ये 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाए cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बस इसका यूज कर दीजिए। अब यहाँ पे इस आइडेंटिटीज़ का अगर यूज करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा -1 को हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा और इनटू tan स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर tan स्क्वायर मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं cot को 1 अपान tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर इज 1। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप 1 लाइन में हिट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बहुत विशेष ध्यान देना, क्योंकि आपका पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पे भी रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते, बहुत शॉर्ट होते हैं, ट्रिकी होते हैं, बस क्वेश्चन को आप देखते ही टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ऐसे वैल्यू देने के बाद आपको ऑप्शन दे दिया 1/2 समथिंग, तो आपको देखना है कि ये क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करना है, मल्टीप्लाई किया, माइंड पे ही हो जाए क्वेश्चन, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sec स्क्वायर थीटा -1 sec स्क्वायर थीटा -1 प्रूव दैट sec स्क्वायर थीटा -1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, ये प्रूफ करना है। अब बताइए, हमने अगर देखा यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा -1 एंड 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा तो आपको मालूम है, अभी जस्ट मैंने बताया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, sec स्क्वायर थीटा -1 एंड 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा हमें प्रूव करना है। अब बताइए यहाँ पे 1 माइनस cosec स्क्वायर को तो आपने कन्वर्ट कर लिया, हमने अभी बताया 1 माइनस cosec स्क्वायर के यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ तो cosec स्क्वायर -1 है तो नहीं होगा। sec स्क्वायर थीटा -1 कहाँ है, ये यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा -1, अगर इस 1 को उधर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा -1 ये हो जाए क्या, tan स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 में tan स्क्वायर आ जाएगा। अब बताइए, ये 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा है, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1। हमने माइनस अगर कॉमन ले लिया तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो रिवर्स हो गया, माइनस कॉमन हमने इधर ले लिया। देखो मल्टीप्लाई में है तो माइनस कॉमन कहीं भी रखेंगे, चाहे यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, बात एक है, ठीक है। तो माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा -1 दैट इज cot स्क्वायर थीटा मीन्स माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इंटू cot को हम लिख सकते हैं 1 अपान tan स्क्वायर थीटा, दैट इज कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 आपके राइट हैंड साइड के इक्वल के वैल्यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन प्लस इसके सम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर जो भी होगा, 8th होगा, 7th होगा, 9th होगा लेक्चर नंबर में, तो उसमें हम लोग और भी इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, प्रूवमेंट के क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, राइट। तो अभी तो हम लोग केवल बेस पढ़े हुए हैं, इनका बेसिक क्वेश्चन किए हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन किए हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 पे
थोड़ा सा इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको ये समझाया जाएगा कि सारी आइडेंटिटीज़, कभी कभी क्या होता है कई सारी आइडेंटिटीज एक ही क्वेश्चन पे यूज होती हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज को यूज करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन को 1 बाय 1 कई सारी आइडेंटिटीज को यूज करके सॉल्व करके फाइनल आंसर प्रूफ करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उनको आप सारे लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए बार बार, ठीक है। जितना रिवाइज करेंगे ये उतना ही शार्प होगा, उतना ही आपके माइंड में सेट होगा। बाकी इसमें से आउट क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आप इनको पढ़ लीजिए, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और सारे फार्मूलाज सेम ही रहते हैं, कोई फार्मूला चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ओके, थैंक यू।